वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मार्केट एनालिसिस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अपनी ट्रेडिंग पे अच्छा कर रहे होंगे और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना पोस्ट मार्केट एनालिसिस। जैसे कि आज की एक्सपायरी बहुत शांत या डल एक्सपायरी रही है, बिकॉज लोवेस्ट इंडिया विक्स या लोवेस्ट वॉलेटिलिटी में मार्केट में रेंज जो होता है वो बहुत ज्यादा नैरो रेंज पे मार्केट ट्रेड करता है, जहां पर बायर एज वेल एज सेलर दोनों को एक लार्ज ट्रेंडिंग मूव देखने को नहीं मिलता है। तो मेक श्योर कि जब तक वॉलेटिलिटी या इंडिया विक्स इंक्रीज ना हो तब तक लाइट क्वांटिटी में ही कंटिन्यू करें, बिकॉज उतना कोई लार्ज ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्टेड अभी नहीं है। और जितना ज्यादा ये म्यूटेड सेशंस होंगे मार्केट में, उतनी ज्यादा अपवर्ड रैली या एक लार्ज ट्रेंडिंग मूव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम बोथ इंडेक्स का पोजिशनल एज वेल एज इंट्राडे एनालिसिस करेंगे। देन ऑप्शन चेन की डाटा को गो थ्रू करेंगे कि ऑप्शन चेन की डाटा कल यानी कि मंडे की फ्रेश एक्सपायरी की स्टार्ट किस तरीके से होती है, इन चीजों को देखेंगे। आइए जल्दी से देखते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो कहीं ना कहीं निफ्टी कल की रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, और जो सबसे लार्ज कैंडल बनी हुई थी हमारी अप्रोक्सीमेट 17 अप्रैल की, पिछले 3 दिनों से मार्केट उस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं मार्केट में एक ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है, लेकिन अभी भी हम इस 17th की कैंडल के बिलो ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो ये रेंज का ब्रेकआउट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 17,850 और 17,600 का लेवल जो है, ये हमारा एक एक रेंज बना हुआ है 17th की हाई और लो का। ठीक है, अब आके देखते हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम में हमको मार्केट किस डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी में 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन होती हुई दिख रही है, जो कि हम पिछले 4-5 दिनों से अपनी पोस्ट मार्केट एनालिसिस में डिस्कस कर रहे हैं कि हो सकता है कि मार्केट एक पॉज ले यहाँ पर और रिट्रेस करके वापस एक फ्रेश हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट कर सकता है मार्केट। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, एपिक पेन, या ठीक है। अब अगर हम देखेंगे तो हमको ये एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर में यूजुअली लोग इस जगह की ब्रेकआउट के बाद ट्रेड इनिशिएट करते हैं, बट हमको क्या ध्यान देना है कि ये एक फ्लैग एंड पोल काइंड ऑफ पैटर्न है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट हमको देखने को मिलेगा तो मार्केट में हमको ट्रेड इनिशिएट करना है। ठीक है, बिकॉज अर्ली एंट्री और सबसे अच्छी प्रोबेबिलिटी या रिस्क रिवार्ड जो होता है वो हमको इस डायरेक्शन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट 17,700 का लेवल ब्रेक करते हैं, मार्केट में एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया जा सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 17,570 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, तो ये हमारा एक 1 आवर टाइम फ्रेम पे पोजिशनल टारगेट देखने को मिलेगा, एक बहुत अच्छा लास्ट ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलेगा टुवर्ड 18,200 से लेकर 18,300 के आसपास तक, बिकॉज ये जो ओवर स्ट्रेच हो गया था और प्रॉपर प्राइस ने रिट्रेस किया हुआ है इस डायरेक्शन में, जो कि बहुत रिक्वायर्ड है मार्केट को अगर अपवर्ड मूवमेंट करना है तो। और हम स्टिल अभी बाई ऑन डिप वाली सिचुएशन पे ही है, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। अब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये रेंज का हाई या बेसिकली इस हाई के ऊपर निकलना जरूरी है। देन ओनली मार्केट में एक अच्छा खासा ये एक रेंज बनी हुई है। हम बेरियस ट्रेड 17,770 के बिलो प्लान करेंगे, ये 17,550 के बिलो बेरिस ट्रेड प्लान करेंगे, और बुलिश ट्रेड 17,770 के ऊपर प्लान करेंगे बुलिश ट्रेड। तो मेक श्योर कि ये लेवल्स, और जब तक इस रेंज पे मार्केट एक एक रेंज बाउंड सिनारियो पर रहेगा जहां पर वो पेशेंस आपका लूज करेगा, बिकॉज लास्ट ट्रेंडिंग मूव के बाद ये चीजें बहुत होती है। और देन एक बार अगर ये इस जोन से बाहर निकलता है प्राइस, तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, रिटेस्ट करके एक अच्छी खासी तेजी और एक नए हाई की तरफ हम जाते हुए नजर आएंगे, बिकॉज प्राइस एक इनफ रिट्रेस कर रहा है, वापस इसमें फ्यूल कहीं ना कहीं ऐड होती हुई नजर आ रही है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। अब आते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी हमको किस डायरेक्शन में देखने को मिलता है। सो मैंने ऑलरेडी, जस्ट अ सेकेंड, बैंक निफ्टी भी लास्ट 3 डेज से सेम
कैंडल्स फॉर्मेशन हो रही है, बट कहीं ना कहीं आज का कैंडल जो बैंक निफ्टी में बना हुआ है, ये बहुत अच्छा कैंडल बना हुआ है, जो कि एक रिवर्सल काइंड ऑफ डोजी दिख रहा है हमको। बट हम यहाँ पर भी कहीं ना कहीं 17th की हाई और लो के बीच में फंसे हुए हैं, जो कि 42,600 का एक रेंज है, और 41,800 मींस 41,800 के नीचे अगर क्लोज होते हैं तो मार्केट में हमको बेरिश ट्रेड इनिशिएट करना है। ठीक है, और अगर हम 42,600 के ऊपर क्लोज होते हैं या 42,650 के ऊपर क्लोज होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है, बिकॉज ये लास्ट 3 डेज से जो जो पॉज मार्केट को मिला है, ये कहीं ना कहीं और फ्यूल ऐड होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे मार्केट में और एक अच्छी खासी तेजी देखने को आने वाले दिनों में दिख सकती है। और इस बार की जो तेजी होगी वो टूवर्ड्स 43,000 के बाद डायरेक्टली 43,500 के आसपास देखने को मिल रहा है, और बहुत अच्छा लास्ट ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है अगर ये लेवल प्रॉपर तरीके से क्रॉस करता है तो। बिकॉज हम ऑलरेडी एक बड़े ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट होके कंटिन्यू पिछले 9-10 दिनों से मार्केट में अपवर्ड मोमेंटम दिख रहा था, बट पिछले 3 दिनों में मार्केट एक रेंज पे स्टक होता हुआ नजर आ रहा है। तो कभी भी मार्केट को अगर वापस तेज होना है तो एक पॉज लेना जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। पोजिशनल स्ट्रक्चर हमारा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बुलिश है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं मार्केट में एक फ्लैग एंड पोल काइंड ऑफ पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे। ओके, फ्लैग एंड पोल इन द सेंस ये हमारा एक कंटिन्यू फ्लैग हो सकता है। ठीक है, और प्राइस ने प्रॉपर रेस्ट लिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही ये वाली ट्रेंड लाइन अगर हमको ब्रेक होते दिखती है, ये ट्रेंड लाइन है, ये प्रॉपर अगर हमको ब्रेक होते हुए दिखती है अपसाइड मूव अप्रोक्सीमेट 42,400 42,500, और हाई अगर निकलता है तो और भी ज्यादा अच्छा ट्रेड हो सकता है हाई क्रॉस होने के बाद। बट एज ऑफ नाउ अगर प्राइस 42,350 के ऊपर निकलता है तो 150 से 200 पॉइंट का अपवर्ड मूवमेंट एक और हमको देखने को मिल सकता है, जो कि प्रीवियस टॉप था। ठीक है, जब इस टॉप के ऊपर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक लास्ट ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलेगा टुवर्ड्स 43,000, और 43,000 के बाद डायरेक्टली हमको 44,000 के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा। बट एज ऑफ नाउ 1 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग फ्लैग एंड पोल काइंड ऑफ पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब 15 मिनट्स की अगर बात करें तो 15 मिनट्स में भी कहीं ना कहीं मार्केट एक बहुत अच्छे कंसोलिडेशन जोन पे फंसा हुआ नजर आ रहा है, और जिस हिसाब से वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं हमको इस कंसोलिडेशन पे, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम्स जो है वो बाइंग वॉल्यूम ही देखने को दिख रहे हैं। बिकॉज ये वाली जगह जो हमको देखने को मिल रही है, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, ये ये सारे लोअर लेवल पर बाइंग एक्यूमुलेट करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर बायर्स की जो वॉल्यूम है ये सबसे ज्यादा देखने को नजर आ रही है। ठीक है, तो ये नंबर्स मेरे को बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर ये जोन क्लियर होता है तो मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है टूवर्ड्स 42,500 42,550 के आसपास तक। अगर 42,550 का लेवल क्रॉस करते हैं तो फिर तो शानदार तेजी 43,000 से लेकर 44,000 के आसपास तक। अब देखते हैं ऑप्शन चेन की डेटा में हमको क्या देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ऑप्शन चेन हम यहाँ पर निफ्टी का लगाए हुए हैं, जो कि 27 अप्रैल का ऑप्शन चेन है। इस ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग क्लियरली देखने को मिल रहा है कि अभी भी स्ट्रेडल टाइम काइंड ऑफ पैटर्न बने हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज 17,700 के लेवल पे बोथ कॉल एंड पुट राइटर्स जो है वो बहुत अग्रेसिव प्ले कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं कॉल राइटर जो है ये ज्यादा नजर आ रहे हैं एज कंपेयर टू पुट राइटर। तो आगे हमको 1-2 दिन में देखने को मिलेगा कि अगर पुट राइटर की क्वांटिटी इंक्रीज होते हुए नजर आती है या अग्रेसिव होते हुए नजर आते हैं, तो मार्केट में कहीं ना कहीं ये 17,700 का लेवल ब्रेक होता हुआ नजर आएगा। तो एज ऑफ नाउ 17,700 का लेवल क्रॉस होते ही एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स 18,000। बट अगर हम 17,600 का लेवल ब्रेक करते हैं, जहां पर हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेडेड दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पॉज हमको देखने को मिल सकता है टुवर्ड 17,500। बट टेक्निकली 17,700 का लेवल ब्रेक होते ही एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, और हम सुपर बियरिश सिनारियो सिर्फ 17,500 का लेवल जैसे ही बिलो क्लोज होता है, देन ओनली हम बियरिश ट्रेड इनिशिएट करने पे अग्रेसिव हो सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों निफ्टी के लेवल्स हो गए। अब बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो सिंपली बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे लेवल देखने को मिल रहे हैं।
42,300 का लेवल जो है वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है हमको। और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो 43,000 का रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो अगर हम किसी भी रीजन से 42,500 क्रॉस करते हैं, जैसा कि हमारा टेक्निकल एनालिसिस पे भी ये स्ट्रक्चर बना हुआ था, तो कहीं ना कहीं मार्केट में 43,000 का लेवल आसानी से देखने को मिल सकता है। और हो सकता है ये एक ही दिन में आ जाए, ठीक है, बिकॉज जिस हिसाब से मार्केट पॉज ले रहा है, तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग की रैली भी लीड कर सकती है टूवर्ड्स 43,000 के आसपास तक। बट जब तक हम 42,000 के लेवल को सस्टेन कर रहे हैं, तब तक मार्केट में बिल्कुल भी बेरिश जाने की जरूरत नहीं है। अगर 42,000 का सपोर्ट टूटता है, देन नेक्स्ट सपोर्ट डायरेक्टली राउंड लेवल 41,500 पे है। तो ऑल द वेरी बेस्ट कल के मार्केट के लिए। बट क्वांटिटी थोड़ा सा लो रखिए, बिकॉज वॉलेटिलिटी इंडेक्स बहुत डाउन है। ये 11 और 12 की आईवीज चल रही है। ऐसी आईवीज में मार्केट में सेलर एज वेल एज बायर, बायर तो खैर कमा लेगा, बट रेंज बाउंड मार्केट बायर्स को ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि आप विनिंग ट्रेड को या लास्ट ट्रेंडिंग मूव जिस टाइम पे मार्केट में ट्रेंड आने वाला हो, उस टाइम तक आप मार्केट में सरवाइव कर पाओ। तो चीजों को ध्यान रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फ्राइडे के सेशन के लिए। फिर मुलाकात करते हैं।